आपका लगाव बुंदेलखंड से क्यों है? देखिए, बुंदेलखंड एक तो हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि रही है, पूर्वजों की कर्मभूमि रही है, प्रथम। द्वितीय, संसार में जब जब युग परिवर्तन आया है तो इसी धरा से आया है, चाहे वो सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो या त्रेता रहा हो। यहाँ की एक खास बात यह है कि लोग अपने दिल की सुनते हैं, दिल की मानते हैं और दिल की करते हैं। विवेकानंद ने कहा था कि जब आपका मस्तिष्क और हृदय में तनाव हो, द्वंद्व हो, तो हमेशा अपने हृदय की सुनना चाहिए। और अगर जैसे आप, मेरे पास ये जो नक्शा है इसको अगर आप देखेंगी तो एक व्यक्ति है और व्यक्ति का हृदय है, ठीक उसी प्रकार से जो भारत माता हैं उनका हृदय कहाँ पर है, तो बुंदेलखंड जो प्रांत है यहाँ पर है। तो इस स्थान को मेरे ख्याल से तो बुंदेलखंड का नाम बदल के हृदय प्रदेश कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से मुझे इस प्रांत से विशेष लगाव है। ओके सर। सांस्कृतिक तौर पर बुंदेलखंड आगे कैसे है? सबसे पहली बात इसको देखिए कि पूरे देश में अगर आप जाएंगे तो जब जब कन्या का जन्म होता है तो लोग खुशी की बजाय गम मनाते हैं, शोक मनाते हैं कि बेटी नहीं आई, घर लक्ष्मी नहीं आई, एक बियाद घर में आ गई, ऐसा सोचते हैं, पहली बात। लेकिन पूरी दुनिया को अगर आप देखो तो बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भले एक दिन की बेटी हो तो पिता भी अपनी बेटी के पैर छू के आशीर्वाद लेता है, घर के बड़े बुजुर्ग बेटी के पैर छूते हैं। भाई जो है, अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो बहन भाई के पैर छूती है, कई जगहों पर ये रिवाज है। लेकिन बुंदेलखंड में ऐसा रिवाज है, इस क्षेत्र में ऐसा रिवाज है कि भाई बहन के पैर छूता है। तो ये जो नारी को सम्मान, नारी को सशक्तिकरण की बात हुई अगर इस देश में कहीं पर, तो इसी धरा से हुई, इसी हृदय प्रदेश से हुई। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं तो देवताओं का वास होता है। ओके। बुंदेलखंड शब्द की उत्पत्ति कैसी? यहाँ पे कुछ समय में बुंदेला राजा हुआ करते थे, बुंदेला राजपूत हुआ करते थे, तो उनकी वजह से इस जगह का नाम बुंदेलखंड पड़ा। आप यहाँ क्या बदलाव लाना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे निकोला टेस्ला की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हर वस्तु के साथ उसका नाम जुड़ा होता है, नाम के साथ उसकी ध्वनि, उसका रूप जुड़ा होता है, और ध्वनि में तरंगें होती हैं, कंपन होता है, आवृत्ति होती है। सबसे पहले तो इस जगह का नाम बदलना चाहेंगे क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये सिर्फ बुंदेला राजपूतों का नहीं है। यहाँ पे समस्त जो जातियाँ हैं उनके लोग रहते हैं, सभी धर्मों के, सभी वर्ण के लोग रहते हैं। तो इसको किसी एक परिवार विशेष के क्षेत्र से नहीं देखना चाहिए, ये क्षेत्र सभी का है। और ये तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि भारत का हृदय है, तो इसका नाम बुंदेलखंड, जो कि एक सीमित सोच का परिचायक है, इससे हृदय प्रदेश कर देना चाहिए, जो कि एक व्यापक सोच का परिचायक है। बुंदेलखंड पिछड़ा राज्य क्यों है? बुंदेलखंड पिछड़ा राज्य 3 कारणों से है। पहले तो हम देखें, यहाँ के कर्मठ नेतृत्व की कमी है, प्रथम। द्वितीय, हम देखें भारत सरकार का जो केंद्र है दिल्ली में, हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो सशक्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जो हमारे मुद्दों को उठा के पार्लियामेंट में, विधानसभा में, संसद में उन मुद्दों को उठा सके और उन मुद्दों को पारित करवा सके। और तीसरा कारण जो मुझे लगता है वो आपसी वर्चस्व की लड़ाई, कि हम बड़े कि आप बड़े, इस लड़ाई में जनता के हित हैं वो कहीं ना कहीं दांव पे लगा दिए जाते हैं। अन्य कोई कारण है क्या? यानी मेरे ख्याल से तो मानसिकता पर ही ध्यान देना पड़ेगा और नेतृत्व पर ही ध्यान देना पड़ेगा। हम सब क्या कर सकते हैं? हम सब ये कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे पहले इसका नाम बदलें ताकि यहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो और ऊर्जा का प्रवाह हो पूरे क्षेत्र में। फिर हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, और यहाँ पे जिस प्रकार से सरकार व्यवस्था संचालन कर रही है उसके सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये हम दे पाएंगे नॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा और प्रोसेस एक्सीलेंस के द्वारा। आपका अन्य कोई सुझाव? एक सुझाव और है, जैसे यहाँ की जो अगर बुंदेलखंड राज्य बनता है तो प्रस्तावित राजधानी कह रहे हैं कि झांसी होगी। अब झांसी शब्द को अगर हम देखें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? 2 राजा थे, जयपुर के राजा और ओरछा के राजा।
ये बैठ के आपस में चर्चा कर रहे थे और उस समय झांसी बसी हुई नहीं थी। ओरछा के राजा ने जयपुर के राजा से कहा, देखो मैं वहाँ एक नगर बसाना चाहता हूँ और अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। वो उनकी अपेक्षा ये थी कि कुछ नाम का सुझाव ये देंगे। तो राजा जयपुर और ओरछा के महाराज जो थे वो आपस में बैठे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए मैं अपना एक नया शहर को बसा रहा हूँ और आप देखिए कुछ नाम रखना है, आपको कैसी दिखाई दे रही है आपको। बुंदेलखंडी में कहते हैं झांसी, मतलब क्लाउडी या मिस्टी या धुंधली। तो उस ज़माने की भाषा में उन्होंने कहा झाई सी दिखाई दे रही। तो अब क्योंकि राजा ने कहा था और उनके मित्र थे और सुझाव तो उन्होंने ही मांगा था, तो उन्होंने उसका नाम झाई सी रख दिया, जो कालांतर में 100-200 साल में फिर वो झांसी हो गया। तो झांसी शब्द की उत्पत्ति जो है वो क्या है? वो कोई प्रेरणादायक तो है नहीं, कोई शास्त्रों से आई नहीं है। झांसी थोड़ा सुनने में भी वो लगता है। नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रेरणा मिले, उत्साहवर्धन हो। तो मेरा प्रस्ताव ये है कि जैसे हम बुंदेलखंड को हृदय प्रदेश कह रहे हैं, तो हृदय प्रदेश की जो राजधानी हो वो हृदय नगरी होनी चाहिए। तो मेरा सुझाव यही है कि बुंदेलखंड का नाम बदल के हृदय प्रदेश कर देना चाहिए और उसकी जो प्रस्तावित राजधानी है उसका नाम एक प्रेरणादायक हृदय नगरी हो जाना चाहिए। एक सुझाव है।